Dear student, today we will discuss about the Bentham theory of utilitarianism. Utilitarianism is a theory who founded by Bentham. Bentham उपयोगितावाद को एक आधार के रूप में प्रस्तुत करता है। बेंथम की जो यूटिलिटरिज्म या उपयोगितावादी विचार है वह जो है वह उसे सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान करती है और उसके प्रसिद्ध होने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वह सबसे बड़ा जो स्रोत है वह कानूनों के सुधार के साथ साथ उसका जो यूटिलिटरिज्म का विचार है, क्योंकि उसके विचार को यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है और वह जो है वह कहता है कि हर चीज को यूटिलिटी के आधार पे ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। वह सीधे शब्दों में कहता है कि मैन द ह्यूमन नेचर या ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर ऑलवेज गवर्न टू सावरिन, फर्स्ट पेन एंड सेकेंड प्लेजर। वह कहता है कि इंसान जो है, मानव जो है, वह दो तरह के संप्रभु से गवर्न होता है, दो तरह की सत्ता से गवर्न होता है, दो तरह से के रूलर से गवर्न होता है। वह रूलर कौन है? वह रूलर वह नहीं है जो जिसका हम निर्माण कर रहे हैं या फिर जो हमारा राजा है, नहीं, वह हमारी इच्छाएं हैं। और वह कहता है कि उन दो चीजों से सबसे ज्यादा गवर्न होता है और दो ही से शासित होता है, पेन और प्लेजर। वह हमेशा पेन से दूर भागता है, दुख से दूर भागता है, कष्ट से दूर भागता है, जो पेन है उससे दूर भागता है और प्लेजर के लिए प्रयासरत रहता है, प्लेजर के लिए प्रयासरत रहता है। वह जो है हर वो काम, हर वो चीज उसे पसंद है जो उसे सुख देती है, जो उसे आनंद देती है, जो उसे प्रसन्नता देती है, और हर इस चीज से वो दूर भागता है, हर उस वस्तु से दूर भागता है, हर उस नियम और कानून से दूर भागने की कोशिश करता है जो क्या करता है, जो उसको पेन देता हो, जो उसको दुख देता हो, जो उसको कष्ट देता हो। तो वह कहता है कि इंसान को सिर्फ दो ही चीजें चला रही है, दो ही चीजें गवर्न करती हैं। जो सावरिन है उसका, वो सिर्फ दो चीजें हैं, एक पेन और दूसरा प्लेजर, वही उसको गवर्न करती है। वह पेन के से दूर भागता है और प्लेजर के करीब रहना चाहता है। वह चाहता है कि वह उससे हमेशा ही सुख ले, सुख मिले और हमेशा दुख से दूर रहे। हम आप कोई भी, हमारा आपका भी नेचर है, हम कोई ऐसा काम करते हैं क्या कि जिसमें हमको दुख मिले? हम हमेशा वही काम करते हैं, हम और आप हमेशा वही काम करते हैं जो हमारी नजर में सही होता है। और हमारी नजर में सही है मतलब हमको उसमें सुख मिल रहा है। हम हमेशा वही काम, अगर क्लास बंक करने में हमें सुख मिल रहा है तो भले क्लास बंक करना एक गलत काम है, लेकिन तब भी हम करेंगे क्योंकि उसमें हमें सुख मिल रहा है। और इंसान हमेशा सुख के पीछे भागता है। हम अपने सुख के लिए बड़ा से बड़ा संकट, बड़ा से बड़ा कष्ट ले सकते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए। हम सुख के से ही गवर्न होते हैं। हमें प्लेजर, हैप्पीनेस चाहिए, प्लेजर चाहिए। हम बस उसी के लिए सारा कुछ, अपना सारा प्रयास करते हैं। वह कहता है कि इंसान जो है वह इतना सुख के पीछे भागने वाला होता है कि वह हर काम, हर डिसीजन, हर निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुख को ध्यान में रख के लेता है। वह सुख के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है। उसका मानना है कि यह सुख और दुख हमारे जो है प्राइमरी इमोशंस हैं। हम हमेशा सुख और दुख की को ध्यान में रख के और सुख और दुख के स्केल पे, मतलब हैप्पीनेस और पेन के स्केल पे ही किसी भी चीज को, किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को जज करते हैं। हम पहले उसे यह मापते हैं या देखते हैं कि वह जो है हमें सुख दे रहा है या दुख दे रहा है। जो सुख देता है वह हमारे लिए अच्छा होता है, जो दुख देता है वह हमारे लिए बुरा होता है। तो यह उस इंसान का नेचर ऐसा है कि वह हमेशा ही हर चीजों में सिर्फ सुख की तलाश करता है, सुख के पीछे भागता है और दुख से दूर जाता है। कोई भी व्यक्ति है वो दुख नहीं लेना चाहेगा, हमेशा इंसान सुख की तलाश करता है। आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, आप हमेशा उस काम को सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। सुख ही वह इंपॉर्टेंट विषय है, सुख ही वह इंपॉर्टेंट पहलू है, सुख ही वह इंपॉर्टेंस वस्तु चीज है जिसके लिए हम आप सब प्रयास कर रहे हैं। अगर हम नौकरी कर रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं,
तो हमारे पढ़ने के पीछे का माध्यम क्या, हम पढ़ इसीलिए रहे हैं कि हमें सुख की प्राप्ति होगी, कि पढ़ लेंगे फिर हमें सरकारी जॉब मिल जाएगी या हमें जॉब मिल जाएगी, तो फिर हमें क्या होगा, हमें आनंद मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा हो जाएगा, फिर हमारी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो जाएगी जो हमें सुख देगी। और फिर जो है हम दूसरे पे जो अभी आश्रित हैं वह हम खुद से अपने अपने पैरों पे हो जाएंगे। हम खुद अपने अर्निंग से अपना खर्चा उठाएंगे, हम अपने हिसाब से अपने सुख को निर्धारित करेंगे और अपना सुख प्राप्त करेंगे। तो वह कहता है कि इंसान जो है वह सिर्फ और सिर्फ सुख के लिए ही सारे काम करता है, सब कुछ सुख के आधार पे ही निर्धारित करता है, और वह अपने स्केल पे सिर्फ और सुख और दुख दो ही चीजों को रखता है। और उस स्केल से जब उसको सुख की प्राप्ति, जिस विषय से उसे सुख की प्राप्ति होती है, जिस वस्तु से उसे सुख की प्राप्ति होती है, सिर्फ और सिर्फ वह उसी सुख के लिए वह काम करता है। वह कभी भी दुख पाना नहीं चाहता, कभी भी दुख लेना नहीं चाहता, कभी वह दुख को देखना नहीं चाहता। वह हमेशा दुख से भागना चाहता है, दुख से भागता है, जबकि सुख और दुख दोनों साथ है, लेकिन दुख से वह हमेशा भागता है और सुख की हमेशा तलाश करता है। तो बेंथम कहता है कि यह चीजें, वस्तुएं, यह विचार जो है वह संस्थाओं को, राज्य को, सरकारों को, इन सबको जो है, कानून निर्माताओं को, सबको इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह सबसे अपेक्षा करता है कि वह जो है क्या करे, कि वह उसे कोई भी ऐसा काम न मिले, कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन न बने, कोई भी ऐसा चीज न हो जिसमें उसे सुख न मिलता हो, जिसमें उसे सुख की प्राप्ति न हो। वह कहता है कि व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सरकारी सभी तरह के कार्यों के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही दो पहलू, यही दो भावनाएं, यही दो संवेदनाएं ही होती है, सुख और दुख। वह यह चाहता है कि चाहे वह व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो या सरकारी हो, सभी मामलों में उसे ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो और ज्यादा कम से कम दुख प्राप्त हो। वह ज्ञान को भी कहता है कि ज्ञान की उपयोगिता भी तभी है कि जब वह उसके सुखों में वृद्धि करे और उसके दुखों को कम करे। मतलब ज्ञान की उपयोगिता का मापदंड भी यही है कि वह उसके सुखों को बढ़ाए, वो उसके सुख में वृद्धि करे और उसके दुख को कम करे। वो कहता है कि कोई भी काम ज्ञान, अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग अगर करने को कहता है, तो यह चाहिए कि वह जो है उसमें क्या करे, उसमें हमारे सुखों में वृद्धि कराए और दुख को दूर करने का रास्ता बताए या प्रयास करे। अब इस पे अभी आप चीज समझनी होगी कि वह ज्ञान का को भी इसी मापदंड से तौलता है कि ज्ञान तभी उपयोगी है, ज्ञान का तभी महत्व है जब ज्ञान जो है क्या करे, वह दुखों को कम करने में और सुखों के वृद्धि करने में अपना रोल दे या अपनी उपयोगिता दे। मतलब ज्ञान का मापदंड भी वह तय करता है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह आपके सुखों में वृद्धि करता है, आपके सुखों को बढ़ाता है, आपके सुख को बनाए रखता है और दुखों को कम करता है, दुखों को खत्म करता है। मतलब ज्ञान की उपयोगिता भी यही है, वही ज्ञान उपयोगी है, वही ज्ञान हेल्पफुल है जो क्या करे, आपके सुख को बढ़ाए और दुखों को कम करे। वह कहता है कि ज्ञान का जो उद्देश्य है वह सुख को बढ़ाना है, ज्ञान का जो उद्देश्य है वह सुखों में वृद्धि करना है, वह प्लेजर को बढ़ाना है, प्लेजर को इंक्रीज करना है, जबकि दुखों को डिक्रीज करना है, दुखों को कम करना है। तो वह कहता है कि ज्ञान जो है वह तभी उपयोगी है जब वह सुखों को बढ़ाए और दुखों को कम करे। वो कहता है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है व्यक्ति को आत्मिक स्वयं को सुख भले मिले या न मिले, लेकिन उसके माध्यम से दूसरों को सुख की वृद्धि हो, दूसरों के सुखों में वृद्धि होती है, दूसरों को सुख प्राप्त होता है। ठीक, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें खुद को सुख मिले या न मिले, लेकिन दूसरे के सुखों में वृद्धि होती है, दूसरे उससे लाभ पाते हैं, दूसरे उससे प्रसन्नता पाते हैं, दूसरे उससे आनंद की प्राप्ति होती है और दूसरे उससे सुखी हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं। ऐसे कामों को जो है बेंथम जो है वह वेलफेयर काम कहता था, वेलफेयर वर्क कहता था और वेलफेयर के नाम से बताता है। वह कहता है कि यह जो वेलफेयर है इसके पीछे भी आत्मिक सुख है। अगर आपने कोई धर्मशाला बना दिया, आपने अगर कोई धर्मशाला बनाया, सपोज करिए, तो आपने अगर कोई धर्मशाला बनाया तो धर्मशाला में हो सकता है कि आपने 5,000 का बजट सोचा हो, 10,000 का बजट सोचा हो और वहां पे आपके 50,000 और 80,000 या 1 लाख रुपए लग गए। ठीक,
आपने कोई ऐसा धर्मशाला बना दिया या ऐसा कोई भवन बना दिया जो लोगों को, राहगीरों को या फिर आने जाने वाले जो ट्रेवलर लोग हैं उनको जो है, उनको आराम या रुकने या फिर उनकी असुविधाओं को ध्यान में रख के आपने ऐसा काम कर दिया। तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको यह लगे कि आपको कोई उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने तो 5,000 10,000 सोचा था, और आप जो है उसमें जो है आपका 50,000 और 80,000 1 लाख रुपया लग गया। उस समय हमें हो सकता है कि सुख की अनुभूति न हो, क्योंकि हमारा बजट 5,000 का था और हमारा बजट जो है वह उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा हो गया। तो हो सकता है कि उस समय हमें वह सुख की प्राप्ति ना हो, सुख की अनुभूति ना हो। लेकिन बाद में ऑन फ्यूचर जब उसकी उपयोगिता लोगों को समझ में आएगी और लोगों को उससे सुख की प्राप्ति होगी, तब आपको जो सुख मिलेगा उसे आत्मिक, वह बेंथम उसे आत्मिक सुख कहता है कि वेलफेयर के बाद जो सुख मिलता है वह एक आत्मिक सुख है, जिसमें आपको लोगों के सुख से आपको सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपने जो किया है उससे बहुत सारे लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है, बहुत सारे लोगों को आनंद मिल रहा है। तो उस सुख और आनंद के करते आपको जो सुख होगा वह आत्मिक सुख होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अगर किसी गरीब को आपने खाना खिला दिया तो जितना सुख उसको होगा उतना ही सुख आपको मिलेगा। अगर किसी गरीब को आपने कपड़े दे दिए, किसी गरीब को आपने कुछ सहायता कर दिया, किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास फीस जमा करने का पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ने की ललक है, इच्छा है, लेकिन उसके पास फीस जमा करने की क्षमता नहीं है, उसके पास अपनी सुविधाओं को लेने की क्षमता नहीं है, उसके पास अपनी सुविधाओं को इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है, और आपने उसकी सहायता कर दी, आपने उसको वह सुविधाएं उपलब्ध करा दी, आपने जो है उसको उन सारी चीजों को जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट थी, जितनी चीजों की उसको रिक्वायरमेंट थी, आपने वह सारी चीजें उसे उपलब्ध करा दी। तो जितना सुख उसको प्राप्त होगा उतना ही सुख आपको प्राप्त होगा। तो बेंथम कहता है कि यह जो सुख है यह एक अद्भुत है, एक अच्छी अनुभूति है, यह एक अलग तरह की फीलिंग है और एक अलग तरह का सुख है, जिसमें आत्मा तृप्त होती है, आत्मा प्रसन्न होती है, और हम ऐसे कामों को करके बहुत ही ज्यादा अपने आप को खुश और प्रसन्न महसूस करते हैं। और आप कभी करके देखिएगा कि अगर किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया तो आपकी आत्मा जो है वह तृप्त होती है, आप आत्मिक रूप से खुश होते हैं, आपको लगेगा कि आपने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। तो बेंथम कहता है कि जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे तात्कालिक जो है सुख न दे, लेकिन उसका जो है परिणाम हमारे आत्मिक सुख के रूप में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जब उससे अगला प्रसन्न होता है, अगला सुखी होता है, अगले को सुख की प्राप्ति होती है, तो उस तरह से हमें उस सुख के द्वारा आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, बेंथम का मानना था कि मनुष्य जो है वह लगातार निरंतर जो है वह क्या करता है, प्रयासरत रहता है। किस बात के लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। वह हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेगा और वो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा उसे हैप्पीनेस मिले। और वह एक सुख की प्राप्ति ऐसा प्राणी है जो वह चाहता है कि वह जो है सुखदायी जीवन जिए, वह जो है सुखों के साथ रहे, दुख हमेशा उससे दूर रहे, और वह जो है हमेशा ऐसे कार्य करने को तत्पर रहता है, हमेशा ऐसे कार्य करने को तैयार रहता है जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति हो, जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा प्लेजर मिले। तो यह जो सुख की प्राप्ति का माध्यम है, यह जो सुख की प्राप्ति का प्रयास है, तो इस कारण से जो है वह, और इस सुखदाई मनुष्य या हैप्पीनेस पीपल्स, या फिर यह कह सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो खुशी के लिए या हैप्पीनेस के लिए प्रयास कर रहा है, तो इसको जो है वह 4 पार्ट में बेंथम डिवाइड करता है। कहता है कि पहले पार्ट में वह लोग आते हैं जो सार्वजनिक कल्याण के लिए, जो वेलफेयर के लिए अपने सुखों का त्याग कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेलफेयर के लिए अपने सुखों का त्याग कर देते हैं, अपने सुखों को छोड़ सकते हैं। ऐसी भी कुछ पर्सनालिटियां होती हैं जिनको लोगों के सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है, लोगों के वेलफेयर से ही सुख की प्राप्ति होती है, लोगों की खुशी में ही वो अपने आप को खुशी महसूस करते हैं। तो कहता है कि यह जो है पहली कैटेगरी है जो लोगों की खुशी में खुश होते हैं। दूसरी जो है
दूसरी कैटेगरी जो दूसरी जो कैटेगरी है वह कहता है कि वह ऐसे लोगों की है जो डायरेक्ट तो उसमें कोई कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करते, या डायरेक्ट जो है वो उनके लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या उनके लिए प्रार्थना करते हैं या उनके लिए यह प्रयास करते हैं कि ईश्वर जो है उनको क्या करे, ईश्वर जो है उन्हें उनके सुखों में वृद्धि करे और उनके दुख को कम करे। तो जो दूसरी कैटेगरी है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि पहली कैटेगरी वह वेलफेयर का काम करती है और वह लोगों के सुख के लिए, लोगों के सुख में वृद्धि के लिए अपने सुख को त्यागने को तैयार रहते हैं। दूसरा जो ग्रुप, दूसरा जो कैटेगरी या दूसरी जो उसने वो बताई, उसमें उसने बताया कि जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं या दूसरे कैटेगरी में जो वह लोग आते हैं जो डायरेक्टली तो किसी को किसी के सुख के रीजंस में या सुख में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो है सुखों में वृद्धि हो, उनके जो है सुख में वृद्धि हो और उनके दुख कम हो। तो हॉप जो बेंथम है वह कहता है कि ये चार कैटेगरी में से दो कैटेगरी जो है ऐसी है कि जो इसकी बात कर रही, यह जो ऊपर की जो दो कैटेगरी उसने बताई है, इन दो कैटेगरियों में ऐसे लोग हैं जिनको जिनको दूसरे के दुख से और दूसरे के सुख से भी फर्क पड़ता है। वह चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे भी सुखी हो, दूसरों को भी सुखों में वृद्धि हो, दूसरे भी हमारी तरह सुख भोगे और वह सुखी हैं इसलिए हम भी सुखी हैं। पहले ने तो दूसरे के सुख के लिए अपना सुख त्याग दिया, दूसरा जो है उनके सुख के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, गॉड से जो है प्रेयर करता है कि हमारे उनके सुखों में, हमारे सुखों के साथ साथ उनके सुखों में भी वृद्धि हो। जो तीसरी कैटेगरी बताता है बेंतम, तीसरी कैटेगरी के में वह लोग आते हैं, तीसरी कैटेगरी में उस तरह के पीपल्स आते हैं जिनको दूसरे के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है, बस उनका सुख जो है, उनके सुख से वृद्धि हो, दूसरा सुखी है या दुखी है उससे कोई तात्पर्य नहीं है, उसके दूसरे के सुख या दुख से उनको लेना देना नहीं है, उसके मामले में न्यूट्रल हो जाते हैं, उनको अपने सुख से मतलब है। और कहता है कि यह जो कैटेगरी है तीसरी कैटेगरी है जिसमें इस तरह के लोग पाए जाते हैं जिनको अपने सुख से मतलब है और दूसरे के दुख से मतलब नहीं है। हालांकि वो दूसरे को दुख नहीं देंगे, बस यह चाहते हैं कि हमारे सुख में वृद्धि हो, और वह जो है दूसरे के दुख को बढ़ाने का भी काम नहीं करेंगे, न उन्हें सुख बढ़ाने का काम करना है न दुख बढ़ाने का काम करना, उनको किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने सुख के वृद्धि से मतलब है कि हमारा सुख बना रहे, हमारे सुख में वृद्धि होती रहे। चौथी जो कैटेगरी बताता है बेंथम, चौथी कैटेगरी में वह कहता है कि चौथी कैटेगरी में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे पीपल्स पाए जाते हैं जो क्या है, जो कि अगर किसी को दुख दे के भी उनके सुख में वृद्धि हो रही है तो वह किसी को भी दुख देने में हिचकेंगे नहीं। जैसे अगर मान लो कि आप लोगों में से किसी के पास पैसा है और उस पैसे को छीन कर अगर मुझे उस खुशी हो रही है, तो बेंथम कहता है कि चौथी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो दूसरे को दुख देकर भी अपनी खुशी, अगर उनके सुख में वृद्धि हो रही है तो वह यह भी करने के लिए तत्पर रहेंगे, यह भी करने को तैयार रहेंगे। तो कहता है कि यह जो चार कैटेगरियां हैं वह चार तरह के लोग हैं जो चार प्रक्रिया से, चार तरह के फोर टाइप के जो प्रोसेस हैं उससे वो अपने हैप्पीनेस को, अपने प्लेजर को इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं। ठीक, मैंने चार जो प्रक्रिया बताई, हो सकता है आपको याद हो गया हो। पहला जो है कि जिसमें वह लोग आते हैं जो अपने सुख के लिए, अपना दूसरे के सुख के लिए अपना सुख भी बलिदान कर देंगे, अपने सुख का त्याग कर देंगे। वो अगर आप सुखी हैं तो आप सुखी रहिए, हमारा हमारा क्या है, हम इसी में सुख है कि सुखी हैं, इसी में खुश हैं कि आप सुखी हैं। दूसरी कैटेगरी वह है कि वह डायरेक्ट उनका कोई हेल्प नहीं करते हैं, वह जो है सुख से सुखी रहते हैं कि आप सुखी हैं तो हम सुखी हैं और हे भगवान इनके भी सुख को सुखी में वृद्धि करें, जैसे हमारे सुख में वृद्धि कर रहे हैं इनके भी सुख में वृद्धि करें। यह जो है वो दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी ऐसी वह बताता है कि तीसरी कैटेगरी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुखी है कौन दुखी है, मैं सुखी हूं, मेरे सुख में वृद्धि हो, बस मेरी यही इच्छा है कि किसी, हमको दूसरे से क्या मतलब, जब उससे हमें क्या लेना देना है, वो सुखी है दुखी है कैसा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं सुखी हूं और मुझे सुखी रहना चाहिए, हम इसके लिए प्रयासरत करेंगे। यह तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी यह है कि अगर उस किसी दूसरे को दुखी देखकर या दुख देकर अगर हमें सुख की प्राप्ति होती है, अगर हमें उसके दुख से हमें सुख मिलता है, अगर उसे दुख देने से हमें सुख मिलता है, अगर उसको कष्ट देने से हमें सुख मिलता है, तो हमें उसको कष्ट देने में कोई झिझक नहीं है, कोई हिचक नहीं है, हम उसको कष्ट दे देंगे क्योंकि हमें अपना सुख देखना है,
दूसरे को हमसे दुख मिल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर वो दुखी है तो है, लेकिन हम जो है अपना हमारा सुख बढ़ना चाहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है कि यह चार तरह के लोग जो है वह होते हैं, जो अपने सुख के वृद्धि के लिए दूसरे को जो है दुखी देने का चौथी कैटेगरी वो बताता है। तो यहां पे जब वह बात करता है तब वह हॉब्स के करीब आ जाता है। तो जब हम बेंथम के इस जो है कैटेगरी को एनालाइज करते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि क्या बेंथम के का जो सुखवाद है, बेंथम के जो सुखवाद की प्रक्रिया है वह हॉब्स के सुखवाद की तरह ही है। क्योंकि हॉब्स भी तो यह कहता है कि इंसान जो है वो स्वार्थी था, इंसान जो है केवल अपने लिए सोचता था, वह सेल्फ इंटरेस्ट को बेस बनाकर ही सारे काम करता था। तो क्या हॉब्स की आइडियोलॉजी में भी सुखवाद था? क्या हॉब्स भी सुखवाद की बात करता है? क्या इंसान, चूंकि हम तो वही करते हैं अपने लिए जो हमें सुख देता है, तो जब बेंथम यह कहता है कि हर चीज जो हम वही करते हैं जो हमें सुख उपलब्ध कराता है, जो हमें सुख देता है, तो क्या बेंथम के विचारों में भी सुखवाद थे? क्या बेंथम का जो मानव था, बेंथम का जो मानव स्वभाव था, क्या वह सुखवाद से प्रेरित था? यह भी एक विषय है कि क्या वह जो है सुखवाद की बात करता है। हालांकि बेंथम और हॉब्स में अंतर है। हॉब्स का जो मानव था वो एकांकी था, लेकिन जो बेंथम का मानव है वो संगठित है। हॉब्स का मानव जो है वह फ्री था, स्वतंत्र था, ठीक, लेकिन वह जो है जो बेंथम का मानव है, बेंथम का जो विचार है, बेंथम की जो आइडिया है, वह नैतिक बंधनों से बंधी हुई है। बेंथम यह मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज के दायित्वों से को का निर्वहन करना पड़ेगा। वह जो समाज के दायित्व हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो समाज के मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, वह जो है वह उनके बैरिकेटर की तरह उनको बांधे हुए हैं। वह उनसे दूर नहीं जा सकता, वह स्वयं उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, वह स्वयं उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। तो बेंथम और हॉब्स में फर्क है। वह जो है सोसाइटी द्वारा उससे उस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को, उसके मोरल प्रिंसिपल्स को ऑटोमेटिक लागू कर लेता है। यहाँ यह चीज ध्यान रखना होगा कि हॉब्स जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करता है, जो बेंथम है, बेंथम का जो सुख है, बेंथम का जो हैप्पीनेस है, बेंथम का जो प्लेजर है, वह इंडिविजुअल नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। वह क्या है? वह मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम पीपल्स के लिए है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। वह मैक्सिमम प्लेजर की बात करता है और मैक्सिमम क्वांटिटी की बात करता है, मैक्सिमम लोगों को तक के लिए। वह कहता है कि जो सुख है वह अधिकतम अधिकतम लोगों के लिए है, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात वह करता है। वह कहता है कि उसका सुख जो है वो व्यक्तिवादी नहीं हो सकता, व्यक्तिक नहीं हो सकता, स्वार्थी नहीं हो सकता। वह सबके लिए बात करता है, वह पूरी सोसाइटी के लिए बात करता है, वह पूरे समाज के लिए बात करता है। तो इस तरह जो बेंथम की आइडियोलॉजी है, जो बेंथम का उपयोगितावाद है, वह ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है। किससे? हॉब्स के संकीर्ण विचारों से। क्योंकि हॉब्स जो है वो सिर्फ व्यक्तिवाद की और व्यक्ति की बात करता है और व्यक्ति के सुख की बात करता है, और यह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। तो उसका एरिया ज्यादा बड़ा है बेंथम का हॉब्स की तुलना में। बेंथम यहां तक कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है दूसरे को सुख देने के लिए दूसरे को दंड देना पड़ता है। वह इसमें अब वह आता है राज्य की भूमिका में कि हमें दूसरे को सुख देने के लिए दूसरे को दंड देना पड़ता है, मतलब एक को दुख देना पड़ता है दूसरे को सुखी देने के लिए। तो वह कहता है कि यह जो है यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आपने उसे दुख दिया है तो उसके अनुपात में आपको वह दंड मिलेगा, क्योंकि आपको जो दंड मिलेगा उस दंड से बहुत सारे लोगों को सुख मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई किसी ने कोई गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई गलती कर दी, जैसे आप लोगों ने किसी को मार दिया, आप में से किसी ने किसी को मार दिया, तो जो मार खाया या जिसको आपने मारा उसको दुख हुआ, उसके परिवार को दुख हुआ, दुख हुआ। लेकिन जब आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जब आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो आपको उसके अनुपात में दंड मिलेगा। आपने उसको मारा इसलिए आपको दंड मिला, लेकिन आपके उस मिले हुए दंड से उस व्यक्ति को, उसके परिवार को जो प्रसन्नता होगी, बेंथम कहता है कि यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है जो कि करना ही करना होता है। और इससे जो है, इस प्रक्रिया से राज्य हमेशा गुजरता है। राज्य को ऐसे नियम, ऐसे जो है निर्णय करने ही करने होते हैं।
वह कहता है कि सुख और दुख दुख आपस में जुड़े हुए हैं और उसकी उपयोगिता जो है, या कोई चीज अच्छी और बुरी नहीं होती, कोई चीज नैतिक अनैतिक नहीं होती। या नैतिक अनैतिक अच्छी बुरी का जो मापदंड है, जो स्केल है, जो उसका रिजल्ट है, वह सिर्फ और सुख और दुख के बेस पे डिसाइड होता है। अगर वह सुख प्रदान करती है, अगर वो सुख देती है, तो सुख देती है तो क्या है, तो वह जो है वह हमारे लिए उपयोगी है, अच्छा है, नैतिक है। और अगर वह दुख देती है तो वह अनैतिक है, वह हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वह सुख प्राप्त करना है, तो जो चीजें हमें सुख प्रदान करेंगी, जो चीजें हमें सुख देंगी, वह हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए बेहतर है। और जो चीजें हमें दुख उपलब्ध कराएंगी, दुख प्रदान कराएंगी, वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अच्छी नहीं है। और वह जो है हमें क्या करेगी, हमें जो है वह दुख दे रही है, इसलिए हमारे लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक। तो बेंथम जो है, जब यह इसकी बात करता है, बेंथम जब सुख और दुख की बात करता है, तो वह इस चीज को बताता है कि सुख और दुख जो है वह हमारे दो नियामक या हमारे दो निर्धारक तत्व हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस क्रम में बेंथम जो है वह 14 तरह के सुख बताता है। 14 तरह के सुख कौन कौन से बताता है, तो सबसे पहले बताता है कि इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख का मतलब है कि जो वह सुख जो हमारे इंद्रियों से प्राप्त होता है। ठीक। पहले मैं आपको इसके नाम बता दूं, फिर उसके बाद इस पर हम चर्चा कर लेंगे। पहला है इंद्रिय सुख, दूसरा है निपुणता का सुख, तीसरा है धन संपत्ति का सुख, चौथा है यश का सुख, पांचवा है दया का सुख, छठा है मित्रता का सुख, सातवां है निर्दयता का सुख, आठवां है धार्मिक सुख, नौवां है स्मृति का सुख, दसवां है सत्ता का सुख, ग्यारहवां जिसको है वह कल्पना का सुख, बारहवां है मित्रता का सुख, जो है मित्रता का सुख। उसके बाद 13 जो है सहायता का सुख, और 14 जो है वह आशा का सुख है। वह 14 तरह के सुख बताता है। ठीक। यह 14 तरह के जो सुख, बेंथम जो है यह जो अपने 14 तरह के सुख बताता है, वह कहता है कि यह जो सुख है यह मापा जा सकता है, और यह जो सुख है यह सुख के माध्यम है जिसे जिसे हम सुख प्राप्त करते हैं। तो यह जो 14 प्रकार के सुख है वह अलग अलग माध्यमों से हमें प्राप्त होते हैं, और हमेशा हम इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो, हमें ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, और इन्हीं सुखों के लिए, इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए हम हमेशा तत्पर या प्रयासरत रहते हैं। तो कहता है कि इंसान का नेचर है कि वह जो है वह सुख चाहता है और सुख प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो उसने यह जो 14 सुख बताए थे, ये 14 सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य हमेशा तैयार और तत्पर रहता है। फिर इसी के साथ बेंथम ने जो है वह 12 दुख भी बताए थे। वह कहता है कि दुख जो है वह 12 तरह के दुख पाए जाते हैं, वो 12 या 12 तरह टाइप के जो है वह पेन है, जो वह उस जिनकी वो बात करता है। तो वह पेन या दुख क्या क्या है, पहला है दरिद्रता का दुख। ठीक। दरिद्रता का दुख, फिर शत्रुता का दुख, फिर भावना का दुख, फिर अपयश का दुख, फिर संपर्क का दुख, फिर परेशानी का दुख, फिर धार्मिकता का दुख, फिर दया का दुख, फिर निर्दयता का दुख, फिर कल्पना का दुख, फिर आशा का दुख। मैं फिर एक बार बता दूं आप लोगों को, हो सकता है कि आप लोगों ने सुन ना पाया हो या फिर नोट ना कर पाया हो। तो वह कहता है कि 12 तरह के दुख पाए जाते हैं। पहला दरिद्रता का दुख, दूसरा जो है शत्रुता का, तीसरा भावना का, चौथा जो है अपयश का, पांचवा जो है संपर्क का, छठा जो है वह परेशानी का, सातवां जो है धार्मिकता का, आठवां जो है वह दया का, नौवां जो है निर्दयता का, और 10वां कल्पना का, 11वां जो है वह आशा का, और जो जिसको वह 12वां दुख कहता है, जिसको वह 12वें दुख के रूप में बताता है, वह जो है वह जो दुख है वह स्मरण का है। मतलब हमें अगर किसी की याद आती है, हमें अगर कोई याद आ गया, इसका मतलब है कि वो हमारे पास नहीं है। तो अगर वह याद आ गया तो उस स्मरण का, उस याद का भी एक दुख होता है, जिससे हम रूबरू होते हैं, जिससे हम परिचित होते हैं, और जो हमें आता ही आता है। आप सबकी लाइफ में कोई ऐसा होगा जिसको आप याद करके दुखी हो जाते होंगे, जिससे अगर वह यहाँ है तो अच्छी बात है कि उससे एक मिलने का माध्यम हो जाता है, या अगर आपको स्मरण आता है तो आप उससे बात कर लेंगे।
लेकिन अगर जो है वह नहीं है, अगर उसकी डेथ हो चुकी है, वो नहीं है, तो हम और आप जो है वह क्या करेंगे, एक स्मरण का ही, उसके स्मरण का एक दुख होता है, उसके याद का एक दुख होता है। और वह दुख जो है वह बेंथम कहता है कि स्मरण से भी दुख होता है। और यह जो दुख उसने 12 तरीके के जो दुख बताए, इस 12 तरीकों के दुख को भी वह कहता है कि सुख और दुख यह दोनों जीवन के अंग हैं। लेकिन इंसान जो है वह यह चाहता है कि उसे दुख से सामना ना हो और सुख हमेशा उसके पास रहे, दुख जो है उससे दूर रहे, और सुख जो है वो हमेशा उसे प्राप्त होता रहे या मिलता रहे। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वह सुख बताता है, सुख के 14 तरीके प्रकार बताता है, 14 प्रकार के सुखों की बात करता है। वह हैप्पीनेस या प्लेजर की बात करता है कि 14 टाइप के हैप्पीनेस या प्लेजर हमको पाए जाते हैं। वो कहता है कि ये जो सुख और दुख की सुख और दुख है वे हर व्यक्ति में अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से होती है। तो कहता है कि कई ऐसे दुख हैं जिससे दूसरे दुख का जन्म होता है। ठीक, एक एक दुख से दूसरे दुख का जन्म होता है। तो यह जो दुख है, यह दुख कष्टकारी है, और इंसान जो है उसका नेचर है कि वह दुख से दूर होना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है। तो दुखों की संख्या 12 या 12 है और सुखों की संख्या 14 है। अब आते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ पेन एंड प्लेजर। सुख और दुख के स्रोत क्या क्या है, आखिर सुख और दुख जो है वो किस स्रोत से प्राप्त होते हैं, वह सोर्सेज या स्रोत क्या क्या है जिससे हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ठीक, क्योंकि बेंथम जो है वह सुख और दुख के प्रकार भी बताते हैं, सुख और दुख के स्रोत भी बताते हैं। तो वह कहते हैं कि सुख जो है वह सुख के और दुख के प्राप्ति के जो है वह चार बेसिकली सोर्सेज होते हैं, चार जो मुख्यतः या इम्पोर्टेंट जो है सोर्स होते हैं। पहला जो है वह नेचुरल है। नेचुरल में जैसे बाढ़ है, सूखा है, इस तरह के जो नेचर द्वारा उपलब्ध कराए गए सुख और दुख है। जैसे मौसम, सुहाना मौसम हो जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर तपती धूप हो जाए जैसे आजकल अभी हो रहा था, अभी तो मौसम थोड़ा सुहाना हो गया, लेकिन अभी जो पहले हो रहा था कि 51 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया था, तो यह जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना था यह एक कष्टकारी था, सबके लिए पेनफुल था। सब जो है इससे जो है दुखी हो रहे थे। सब लोग गर्मी से परेशान थे। आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, विश्व के कई सारे देश जो है इस बढ़ती गर्मी से, इस तापमान से प्रभावित थे। और हम आप सभी, हम तो इंडियंस भी इस गर्मी, तपती गर्मी से, जब 51 48 47 डिग्री टेम्परेचर था तो सारे लोग परेशान थे। तो यह जो है यह प्राकृतिक दुख है। और अभी जो है मौसम, बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, मौसम सुहाना हो गया, तो यह एक प्राकृतिक सुख है जो वह उपलब्ध कराती है। तो पहला तो है वह प्राकृतिक है, जो प्रकृति जो है वह सुख और दुख उपलब्ध कराती है। दूसरा जो है वह पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, जिससे जो है राज्य द्वारा जो है अपनी पाले राज्य के नियमों द्वारा हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। राज्य हमें सुख और दुख उपलब्ध कराता है। ठीक, चाहे वह अपने एक्टिविटीज से, अपने नियमों से, अपने पॉलिसी से वो हमें क्या करता है, सुख और दुख जो है उपलब्ध कराता है। फिर तीसरा जो है वह है मोरल या नैतिक। वह मोरल या नैतिक की बात करता है कि इसमें जो है सामाजिक आचरणों जो है सामाजिक आचरणों से प्राप्त होने वाला सुख और दुख है। जैसे लोकमत है या फिर परंपरा है, तो अगर परंपरा को मानने से आपको सुख मिलता है, परंपरा को तोड़ने से दुख मिलता है। लोकमत के मानने से आपको जो है सुख मिलता है, न मानने से दुख मिलता है। तो वह कहता है कि यह एक नैतिक जो है सोर्स है किसका, पेन एंड प्लेजर का। और यह मोरालिटी जो है एक जो है सोर्स है पेन एंड प्लेजर का। फिर उसके बाद वो चौथा जो है वो रिलीजियस बताता है, कहता है कि रिलीजियस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ पेन एंड प्लेजर। तो रिलीजियस जो है हाउ द टाइप ऑफ सोर्सेज रिलीजियस, जैसे ईश्वर की में विश्वास, ठीक, या फिर धार्मिक कार्यों से, जैसे कोई भी ऐसे रिलीजियस वर्क हो जिससे आपको कोई प्लेजर, सुख मिल रहा हो या दुख मिल रहा हो, ईश्वर से कोई दुख मिल रहा हो या सुख मिल रहा हो, या फिर कुछ ऐसा जो जिसमें आपको संतुष्टि मिल रही हो। तो कहता है कि यह चार जो है बेसिकली यह चार सोर्सेज हैं किसके, सुख और दुख के। सुख और दुख के यह चार सोर्सेज बताता है, जिसको वो एग्जाम्पल के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में वो समझाते हुए कहता है, एक मकान का एग्जाम्पल देता है। कहता है कि एक कोई मकान है,
ठीक। जिस मकान जो है, जो अगर आपके मकान में आग लग जाती है और आपकी लापरवाही से वो आग लगता है, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक ठीक है। यह प्राकृतिक दुख है, यह प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराया गया है। दूसरा, अगर उस घर को जो है, अगर उस घर को जैसे आप मान लीजिए आप घर पे नहीं है, आप घर पे नहीं, आपका घर है, आप घर पे नहीं है और किसी तरह से उसमें आग लग गई, तो यह जो है, यह प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक दुख है या प्रकृति का द्वारा उपलब्ध कराया गया दुख है। दूसरा है कि अगर आपके उस घर को सरकार द्वारा आदेशित कर दिया जाए कि उस घर को तोड़ दिया जाए, घर को जला दिया जाए, तो यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, या यह कह सकते हैं कि यह जो सोर्स है वो पॉलिटिकल है। पहला जो है वो सोर्स नेचुरल था, दूसरा जो सोर्स है वो पॉलिटिकल है। फिर वह अगर मान लो कि आपको आपको जो है आपके जो लोकमत है, जनमत है, या लोकमत या जनमत द्वारा आपके घर को गिरा गिरा दिया गया, तो इसका मतलब है, या फिर आपका घर जल रहा है और आपके घर को बचाने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आया, कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपका जो आपका जो आपको जो दंड मिल रहा है वह लोकमत या जनमत का दंड है। ठीक। क्योंकि अगर आप सोशल हैं तो आपकी सहायता के लिए लोग आते ही आते, इसका मतलब कि लोकमत ने आपको दंड दिया है कि आपको सोशली बाइकाट कर दिया और आपका घर जल रहा है, तो इसलिए उसको कोई बुझाने बचाने आपको नहीं आया, तो यह जो है लोकमत द्वारा दिया गया दंड है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो कि उस घर को किसी दैवीय आपदा से या कुछ इस तरह, और अगर आपका जो मकान है, आपका जो भवन है, अगर वह किसी दैवी प्रकोप के करते भस्म हो गया, जल गया, तो यह जो है वह क्या है, वह रिलीजियस पेन है। तो इस तरह से वह एक मकान के एग्जाम्पल से वो इन चारों तरह के सोर्सेस को बता देता है। कहिए तो मैं फिर आपको ये बता दूं। वो कहता है कि यह एक, अगर आपका घर, आपका घर है और अगर आपकी किसी लापरवाही से वो जल रहा है, तो यह नेचुरल है, यह नेचुरल पनिशमेंट है या दंड है, या फिर जो है नेचुरल पेन है। दूसरा जो है, अगर सरकार ने उसको गिराने का आदेश दे दिया तो ये पॉलिटिकल पेन है। अगर जो है आपका घर जल रहा है और आपकी सोसाइटी, आपके समाज से, आपके अड़ोस पड़ोस से कोई उसको बचाने नहीं आया, उस घर को जलने दिया, कोई उसको उसके लिए बचाने नहीं आया, तो इसका मतलब है कि यह लोकमत या सामाजिक या सोशल द्वारा, सामाजिकता द्वारा या समाज द्वारा दिया गया दंड है, दिया गया पेन है। और चौथा, अगर आपका घर किसी दैवी प्रकोप से या कोई डिवाइन उससे जल रहा है, तो इसका मतलब है कि वह जो है क्या है, वह रिलीजियस सोर्स है, किसका, पेन का। ठीक। अब इस तरह से जो बेंथम है, बेंथम जो है वह सोर्सेज बताता है कि यह जो चार सोर्सेज हैं, इन चार सोर्सेज के आधार पे ही क्या है, आधार पे या इनके माध्यम से ही हमारे सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। हमारा जो सुख और दुख उत्पन्न होता है वह इन चार सोर्सों के आधार पे ही होता है, इन्हीं सोर्सों के आधार पे होता है। उसका मानना है कि इन जो चार सोर्सेस बताए गए हैं, इन चार सोर्सेस से ही सुख और दुख उत्पन्न होते हैं और इन्हीं चार सोर्सों के द्वारा सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद हम आते हैं उनका जो है जो आनंद मापी पद्धति है, मापदंड का जो स्केल है, जो जो फिलोसफिक कैलकुलेशन है या जो स्केल है उनकी, अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि बेंथम ने पहले हमें सुख और दुख के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें यह बताया कि सुख और दुख होता क्या है और इंसान बाय नेचर सुख की तलाश में रहता है और दुख से दूर भागता है। फिर उन्होंने बताया कि सुख और दुख के प्रकार कितने हैं, तो उन्होंने 14 तरह के सुख बताए और 12 तरह के दुख बताए। फिर उन्होंने इन सुख और दुखों के सोर्सेज बता दिए कि यह सुख और दुख के सोर्सेज क्या क्या हैं, किन स्रोतों से इन सुख और दुख की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने हमें इन सुख और दुख को मापने का एक स्केल भी बता दिया, एक मापदंड दिया जिसके आधार पे हम और सुख और दुख को माप सकते हैं। उनका उनका यह कहना था, बेंथम का यह मानना था कि सुख और दुख की मात्रा को मापा जा सकता है कि किस मात्रा तक हमें सुख या दुख प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने एक स्केल डेवलप किया था जिसको जो है फेलिसिफिक स्केल कहा जाता था, या फेलिसिफिक जो है स्केल के बेस पे
वह इसको माप सकते थे या जांच सकते थे। उनका मानना था कि अगर जो है, अगर हमारे पास सुख है और दुख है, तो हम उस सुख और दुख की मात्रा को आसानी से नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्केल के बेस पे हम उसको आसानी से नाप सकते हैं कि कितनी मात्रा में हमारे पास सुख है या दुख है। तो इसके लिए उन्होंने जो है वह कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए थे, कुछ उन्होंने वो बताए थे जिससे हम सुख और दुख को माप सकते हैं। ये बेंथम का मानना था, जो कि फेलिसिफिक कैलकुलस है, उससे हम सुख और दुख की मात्रा को, क्वांटिटी को माप सकते हैं, लेकिन हम उसकी क्वालिटी नहीं माप सकते। उनका कहना था कि क्वांटिटी मापी जा सकती है, और क्वांटिटी को मापने का जो फेलिसिफिक कैलकुलस है, एक स्केल है, उस पे हम उसकी मात्रा को आसानी से नाप सकते हैं, लेकिन हम उसके क्वालिटी को नहीं नाप सकते कि उसमें, उस सुख या दुख में उस कितनी क्वालिटी है, यह हम नहीं नाप सकते। इसके लिए उन्होंने जो बताया, तो उसने सबसे पहले तीव्रता इंटेंसिटी बताई कि इंटेंसिटी से जो है उसकी, दुख और सुख की तीव्रता से हम उसको आसानी से माप सकते हैं कि वह कितनी तीव्र मात्रा में आई है और कितनी तीव्र मात्रा में हमारे पास है। इस जो है, इससे हम उसको नाप सकते हैं। दूसरा जो है, ड्यूरेशन क्या है उसका, और ड्यूरेशन के बेस पे भी हम उस सुख और दुख की मात्रा को, सुख और दुख को आसानी से माप सकते हैं कि आखिर उसका जितना ड्यूरेशन होगा, जितने ड्यूरेशन का वह होगा, उसके हिसाब से हम उसकी मात्रा को नाप सकते हैं कि वह सुख कितने दिन तक हमारे पास रहता रहता है। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हमें जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लैपटॉप मिला हुआ है, तो इस लैपटॉप पाने का सुख हम जानते हैं, लेकिन ये लैपटॉप पाने की का सुख जो है, इसको मापा जा सकता है कि हमारे पास ये 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, तो इस महीनों की मात्रा से, इसकी अवधि से हम इसके सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता तो हो सकता है कि हमें वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती। तो इस तरह से हम इसके सुख को समझ सकते हैं और माप सकते हैं। दूसरा क्या है कि सर्टेनिटी इसमें कितनी है, इसमें जो है निश्चितता कितनी है, यह सर्टेनिटी कितनी हो सकती है और निश्चितता कितनी है कि यह दुख जो है, यह सुख जो है, वह निश्चित है और यह अस्थाई है। तो इसकी जो है इसकी मात्रा भी उस जो है फेलिसिफिक कैलकुलस है, उस पे हम इसको आसानी से नाप सकते हैं, माप सकते हैं। तो उसका यह मानना था कि हम इसको आसानी से, हमें इसके द्वारा मापा जा सकता है। फिर वह कहता है कि वह जो है, प्रोपेनिक्विटी उसकी कितनी है, प्रोपेनिक्विटी अगर जितनी होगी, वह दुख उतना ही, वह सुख जो है वो उतना ही अच्छा होगा। उसकी निकटता क्या है, फिर उसकी रिमोटनेस क्या है, उसकी दूरी जो है, दूरत्व कितना है, वो कितना हमारे से दूर है, वो कितना हमारे नजदीक है, कितना दूर है। इससे भी हम उसकी तीव्रता को, उसको जो है, उसको माप सकते हैं कि उस सुख की मात्रा क्या है, उसकी जो है क्वांटिटी क्या है। अगर हम उसको जो है प्रोपेनक्विटी अगर उसकी मापनी है, या फिर उसकी जो है रिमोटेंसेस नापने हैं, तो हमें करना क्या होगा, हमें उसे फेलिसिफिक जो कैलकुलस है, उसके बेस पे हम उसे आसानी से नाप सकते हैं। ठीक। फिर जो है उसकी उत्पादकता कितनी है, उस सुख, वह सुख जो है वो कितनी चीजों को उत्पादन करता है, वह सुख जो है वो कितने सुखों को उत्पन्न करता है, या वह दुख जो है वो कितने दुखों को उत्पन्न करता है। इस आधार पे भी हम उसको नाप सकते हैं कि सुख जो आया है, वो सुख से और कितने सुख उत्पन्न हो सकते हैं, वह सुख जो है वो हमें और कितने तरह के सुख को उत्पन्न करके दिखा सकता है। इससे भी हम उसे मान सकते हैं। फिर जो है उसका एक्सटेंड कितना है, वो उसका विस्तार कितना है। ठीक। वह जो है वह कितना दूर तक फैला हुआ है, और उससे कितने लोग सुखी हैं, उसकी जो मात्रा है, वो उसकी मात्रा कितने लोगों को सुख दे रही है। इस चीज को भी मापने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो फेलिसिफिक जो कैलकुलस है, उसके बेस पे हम इसको नाप सकते हैं। फिर जो है वह कहता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है, इसकी शुद्धता कितनी है, जो सुख है उसकी प्योरिटी कितनी है और इसकी शुद्धता कितनी है, इसको भी मापा जा सकता है। तो इस तरह जो बेंथम है, बेंथम जो है वह अपने जो उसका फेलिसिफिक करिकुलम का जो कैलकुलस का जो स्केल है, उसके आधार पे हम इन चीजों के बेस पे हम सुख की मात्रा का को माप सकते हैं, चाहे वो तीव्रता, कितनी तीव्रता में आ रही हो, उसकी तीव्रता के आधार पे, उसकी अवधि के आधार पे, उसके सर्टेनिटी या निश्चितता के आधार पे, उसके जो है प्रोपेनिटी के आधार पे, या नजदीकता, निकटता, या दूरता के आधार पे, उसके बाद उसकी उत्पादकता के आधार पे, फिर वह उसके जो है विस्तार के आधार पे, फिर जो है उसकी
शुद्धता के आधार पे भी उसको, उसकी प्योरिटी के आधार पे भी हम उसे आसानी से नाप सकते हैं। इस अपने उपयोगितावादी या हेडोइज्म का जो सिद्धांत है, जो सुखवाद का सिद्धांत है, उसमें बेंथम जो बेसिकली यह बताने का प्रयास करता है, चाहे वो सरकार हो, राज्य हो, कानून हो या कोई भी हो, वह यह बताने का प्रयास करता है कि ह्यूमन नेचर है कि वह हमेशा पेन और प्लेजर नामक दो सावरिन से गवर्न होते हैं, और वह हमेशा जो है पेन की जगह प्लेजर को प्रायोरिटी देते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में पेन, उनकी लाइफ से पेन जो है वो हमेशा दूर रहे, दुख जो है हमेशा दूर रहे, कष्ट जो है हमेशा दूर रहे, और प्लेजर या फिर खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो उनकी लाइफ में डे बाय डे इंक्रीज होता रहे, रोज उनकी लाइफ में खुशी बढ़ती रहे, और इस खुशियों के लिए, इन प्लेजर के लिए, इन हैप्पीनेस के लिए वह संभव काम करने को तैयार है, क्योंकि वह चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा सुख को प्राप्त करे, वह ज्यादा से ज्यादा सुख को प्राप्त करे और ज्यादा से ज्यादा दुख से दूर रहे। वह मापी है, वह जो है सुखवादी होता है, वह जो है सुख की तलाश में रहता है, वह सुख के लिए ही भटकता है, वह सारे काम सुख के लिए करता है, वह सुख से ही प्रभावित होता है और दुख से दूर भागता है। वह चाहता है कि सुख जो है उसके जीवन में अस्थाई बन रहे, उसके जीवन से सुख जाए ही ना, वह दुख को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। बेंथम कहता है कि वह सुख के लिए इतना प्रयासरत है कि वह अपने साथ साथ, अगर उसे पता चल जाए कि मेरे सुख में दूसरे का भी सुख है या दूसरे के सुख से मेरे में सुख है, तो वह इस बात के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है कि मेरे साथ अत्यधिक लोगों को सुख की प्राप्ति हो। हालांकि हॉब्स और बेंथम के यह का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों में फर्क है। बेंथम जो है वो मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम पीपल्स की बात करता है, और जो हॉब्स है वह जो है इंडिविजुअल की बात करता है। तो यह दोनों में अंतर है, लेकिन जो बेंथम का सुखवाद है, जो बेंथम की सुखवाद की विचारधारा है, वह यूनिक है, और वह जो है वह सबके की बात करती है, और वह चाहता है कि जो भी पॉलिसीज हो, जो भी रूल्स और रेगुलेशन हो, सब जो है वह क्या हो, वह लोगों को सुख को प्रदान करने वाली होनी चाहिए, लोगों को के सुखों में वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। इस तरह बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, वह मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम पीपल्स के लिए है, और वह हमेशा इस बात का प्रयास करता है, वो अपने सारी तरह के विचारों में, चाहे वो कानून से संबंधित विचार हो, राज्य से संबंधित विचार हो, वह हर जगह यह कोशिश करता है कि जो वही चीजें ज्यादा उपयोगी है, वही वस्तुएं ज्यादा उपयोगी है, वही रूल्स और रेगुलेशन ज्यादा उपयोगी है जो मैक्सिमम लोगों को प्लेजर या हैप्पीनेस प्रोवाइड कराती हैं। और आपको पता ही है, मैंने आपको बता भी दिया कि 14 तरह के वो सुख की बात करता है, और 14 तरह के और 12 तरह के दुख बताता है। तो वो 14 तरह के जो सुख है, इंसान हमेशा उन 14 तरह के सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है, और वह संभव कोशिश करता है कि उसके जो सुख है वह सुख खत्म न हो और सुखों में वृद्धि होती रहे, जबकि वह दुख से दूर भागता है। हालांकि उसने 12 तरह के दुख बताए, वो दुख से दूर भागता है, और वह चाहता है कि उसके जीवन से दुख हमेशा दूर रहे। तो वह कहता है कि वह हमेशा वही काम करना पसंद करता है, हमेशा वही चीजें करना पसंद करता है जिसमें उसको ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति हो, ज्यादा से ज्यादा सुख से प्राप्त हो, और हमेशा जो है वह उन चीजों से दूर भागता है, उन चीजों से बचना चाहता है जो उसे दुख प्रदान करते हैं और जो उनके दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो बेंथम का उपयोगितावाद है, वह एक सुख का सिद्धांत है, एक सुखवादी सिद्धांत है। तो वह जो है सुख के लिए प्रयासरत इंसान की बात करता है, और वह क्या चाहता भी है और कहता भी है कि इंसान हमेशा सुख की तलाश में रहता है, सुख के लिए भटकता है, सुख ही चाहता है। फिर उसके बाद वह सोर्सेज बता देता है कि पेन और प्लेजर की सोर्सेज क्या क्या है। तो वह प्राकृतिक सोर्स बताता है, पॉलिटिकल सोर्स बताता है, मॉरल बताता है और रिलीजियस बताता है। तो इन चारों सोर्सों के द्वारा जो है यह कहता है कि इन चारों सोर्सों के माध्यम से व्यक्ति जो है वह अपने सुख और दुख को प्राप्त करता है। जैसे जैसे उसकी स्थिति वैसे उसका सोर्स। अगर उसको दुख भी आएगा तो वह प्राकृतिक माध्यम से आएगा, या पॉलिटिकल माध्यम से आएगा, मोरल माध्यम से आएगा, रिलीजियस माध्यम से आएगा। सुख भी आएगा वह भी पॉलिटिकल, नेचुरल, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस मेथड से ही आएगा। तो उसका जो सीधा सीधा है कि आप जो है सुख की तलाश में है, और सुख के लिए उसने हर तरह के विचार दे दिए। फिर उसके बाद वो सुखों की मात्रा मापने की भी बात कर देता है। तो बेंथम जो है वह
सुख या सुखमापी सिद्धांत को लेके इतना पॉजिटिव है, उपयोगितावाद को लेके इतना पॉजिटिव है कि वह हर चीज को उपयोगिता के बेस पे ही जज करता है और कहता है कि यह ह्यूमन नेचर है कि वह जो है किसी भी चीज को तभी इंपॉर्टेंस देते हैं जब उसकी उपयोगिता होती है, वह तभी इंपॉर्टेंस देते हैं जब उसका महत्व होता है, और वह उनकी उपयोगिता जो है उपयोगिता के आधार पे ही उसको अपना जो है कंसेंट देते हैं या नहीं देते। अतः राज्य सरकार जो भी इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज, कोई भी काम करने में, कोई भी बात काम या बात करने में, किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाने में हमेशा जो है वह हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दें, और हैप्पीनेस के बेस पे ही व्यक्ति उसकी बातों और पॉलिसी को फॉलो करता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।